तो अब ये दवा लॉन्च की जा रही है, 2DG दवा लॉन्च की जा रही है। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं जहां पर लॉन्च किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन यहां पर मौजूद है और लॉन्च कर दी है ये दवा। जो दवा DRDO की तरफ से तैयार की गई उसे लॉन्च कर दिया गया है। बेहद कारगर इस दवा को माना जा रहा है क्योंकि शरीर में मौजूद वायरस की जगह पर ये दवा पहुंचती है और सबसे खास बात ये कि इसे बहुत अलग माना जा रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, फिलहाल 10,000 डोजेस तैयार किए हैं DRDO ने। 10,000 डोजेस जो पहले ही ट्रायल किए जा चुके हैं और जब इसका ट्रायल हुआ तो इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर माने गए, बहुत बेहतर रिजल्ट्स नजर आए। DRDO के वैज्ञानिकों की लंबी रिसर्च इस दौरान रही। पिछले जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि अगस्त 2020 से ही इस दवा पर काम चल रहा था, रिसर्च की जा रही थी। और ये दवा कारगर क्यों है इसे समझिए। दरअसल ये जो कोविड पॉजिटिव है वो भी दवा जब लेते हैं तो उस पर भी इसका असर नजर आता है। जो तकलीफ अभी सबसे ज्यादा नजर आ रही थी कि ऑक्सीजन की निर्भरता बढ़ रही थी। इस दवा को अगर लिया जाता है, 2DG का अगर इस्तेमाल होता है तो ऑक्सीजन की निर्भरता बहुत कम हो जाती है। फिलहाल अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सुनिए। परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान DRDO के चेयरमैन श्री सतीश रेड्डी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत वरिष्ठ DRDO के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार के अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक मित्रों, मई के महीने में शायद आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो 1 साल से ज्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज्यादा केसेस लगातार आते रहे, लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरीज लगभग 3,79,000 के करीब हुई हैं। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज्यादा सुखद दिन है और मुझे
पूरा विश्वास है। जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इन मार्च को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबोरेटरी, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के DG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस एक साल में जो फेज 1 से शुरू होकर और फेज 2, 3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। एक साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जितनी उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है, उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के लिए नहीं, अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण। तो 2DG दवा लॉन्च कर दी गई है। DRDO की रामबाण दवा इसे कही जा रही है, और आप अभी स्वास्थ्य मंत्री को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी इस दवा को लेकर बहुत उम्मीद जताई है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कोरोना का जो ग्राफ नीचे जा रहा है, उसको लेकर एक उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और तमाम खबरें जारी है। यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।